हेलो एवरीवन, जेई क्लासेस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप मेरे साथ अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड पढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे। इंटीग्रेशन वाला चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का मतलब है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। ठीक है, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कहा जाता है हिंदी में। तो आप फटाफट से शेयर कर दीजिए इस क्लास को, अपने सभी दोस्तों को बुला लीजिए ताकि वो भी क्लास को देख सकें। चलिए शुरू करते हैं। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन का क्या मतलब है? क्वेश्चन यदि इस फॉर्म में दे दिया जाए, मान लिया कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x + 5। अब देखिए, हमने इससे पहले जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं, डायरेक्ट साइन 3x + 5 ना होकर केवल साइन x था। साइन x दे दिया जाए, साइन x का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन हम जानते हैं माइनस कॉस x होता है, या cos x दे दिया जाए तो cos x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं sin x होता है। लेकिन यहाँ पर x ना देकर x का फंक्शन दे दिया गया है। ठीक है, जब x ना देकर x का फंक्शन दे दिया जाए तो उस केस में हमें करना क्या होता है? उस केस में हमें x का जो फंक्शन दिया गया है उसे एक नया वेरिएबल कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं नया वेरिएबल t। ठीक है, फिर t का इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे सबसे पहले टाइप 1 लिख लिया हमने, इस टाइप से दे दिया जाए या ऐसे दे दिया जाए, मान लिया 1/ax + b, इसे इंटीग्रेट करो, या e⁻7x + 8 ये दे दिया जाए, इसे इंटीग्रेट करो। तो सभी को इंटीग्रेट करने के लिए हमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का यूज करना होता है। तो टाइप 1 लेकर चलेंगे सबसे पहले जब इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाएं, मीन्स इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ ax ± b dx। तो क्या करेंगे हम इस केस में? हम मान लेंगे ax + b ± b = t। ठीक है, इसे मानेंगे। अब यहां से क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। जब हम इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आप जानते हैं a कांस्टेंट है, x का डिफरेंशियल 1 हो जाता है, प्लस माइनस b कांस्टेंट है, डिफरेंशियल 0, t dt/dx ये वैल्यू आ जाएगी। या आप इसको ऐसा कह सकते हैं, a 0 प्लस माइनस लिखा गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे यहाँ से हटा देते हैं, dx = dt। ठीक है, या आप ऐसा कहिए कि हमने वैल्यू लिख ली dx, वैल्यू हमने मान ली है dx की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो dx = हो जाएगा dt/a। अब हम यहाँ पर आते हैं तो हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, इसको हम लिख सकते हैं तब इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ, इसको हमने t माना है तो ये हुआ t। अब देखिए, यदि हम इसको t मान रहे हैं तो dx को भी dt में चेंज करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन रखना एक ही वेरिएबल में है। यहां से dx की वैल्यू मिली हमें dt/a। a कांस्टेंट है, a को बाहर लिख देना है, इंटीग्रेशन ऑफ ft dt। अब हम इसे नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं जैसे हमने इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। ठीक है, ये टाइप 1, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जैसे अब एग्जांपल लेकर चलते हैं। जैसे हमने पहला क्वेश्चन लिखा था इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x + 4, ये लिख लीजिए, ax + b लिख लीजिए। तो हमने क्या बताया आपको कि हमें मान लेना है 3x + 4 = t। ठीक है, ये वैल्यू हमने मान ली। डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। 3 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशियल 1, 4 कांस्टेंट है, डिफरेंशियल 0 = t का डिफरेंशियल dt/dx। तो देखिए, इसको इधर ले जाते हैं, 3dx = dt, या आप यहां से वैल्यू रखेंगे dx की, तो dx की वैल्यू आप निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी dt/3। देखो, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यहाँ पर केवल डिफरेंशियल लिखेंगे और ये जो dx हम इधर ले रहे हैं बार बार, यहाँ ना लिखकर यहीं से डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई में dx लिख दिया करेंगे। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया है कि आया कैसे है, क्लियर। और जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते चलेंगे वैसे वैसे हम ये लाइन ना लिखकर डायरेक्ट इस लाइन को लिखेंगे, क्लियर। अब देखो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन यहाँ से 3x + 4 को हम t मान चुके हैं, तो जैसे हमने ये वैल्यू रखी 3x + 4 की वैल्यू को t माना हमने, तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन t, और dx की वैल्यू क्या आई है? dx की वैल्यू हमारी आई है dt/3, तो हमने यहाँ लिख दिया है dt/3।
इसको इधर ले लेते हैं, 3 कांस्टेंट है बाहर लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी। साइन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, माइनस कॉस टी, माइनस कॉस टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब देखिए क्वेश्चन में हमने टी मान लिया था, खुद माना था, क्वेश्चन एक्स की फॉर्म में दिया गया है तो हमें आंसर भी एक्स की फॉर्म में ही देना है। इट मीन्स जब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो हमें टी की वैल्यू को वापस रख देना है। मीन्स ये वैल्यू हो जाएगी माइनस कॉस 3x प्लस 4/3 प्लस सी, आंसर। ठीक है, क्लियर? ऐसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। ये तो बात थी हमारी कि साइन ax प्लस बी दिया हुआ है यदि हमें। इसके अलावा क्वेश्चन किस टाइप से हो सकता है, मान लिया यहाँ से साइन हटा दिया जाए, इसकी बड़ी पावर दे दी जाए, जैसे इतना तो क्लियर हो ही गया है आपको। मतलब जो भी वैल्यू दी गई है ax प्लस बी उसको t मान लेना है, डिफरेंशियल करने के बाद dx की वैल्यू भी dt की फॉर्म में निकाल देनी है। तो टोटल क्वेश्चन को हमें कन्वर्ट कर देना है t के फंक्शन की फॉर्म में। ठीक है, t की फॉर्म में चेंज करेंगे और देन इंटीग्रेट कर देंगे, आसानी से क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेट हो जाएगा। इसके अलावा देखो क्वेश्चन में जैसे दिया गया है 3x या फिर ax प्लस बी रेज टू द पावर 7, ये दिया गया है। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है केवल x की पावर 7 वाला। ठीक है, x की पावर n वाला फॉर्मूला पढ़ा है हमने केवल, ax प्लस बी की पावर 7 वाला या ax प्लस बी की पावर n वाला फॉर्मूला तो नहीं पढ़ा है। उसके लिए क्या करना है, हमें इस पूरी वैल्यू को t मान लेना है। ax प्लस बी को हमने मान लिया ax प्लस बी इज इक्वल टू टी। डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। a का डिफरेंशियल मतलब a कांस्टेंट है, x का डिफरेंशियल 1 हो जाता है, b कांस्टेंट है, डिफरेंशियल 0 इज इक्वल टू ये हो जाएगा dt ओवर dx। dx को इधर ले आते हैं, मीन्स a dx इज इक्वल टू dt या dx इज इक्वल टू dt अपॉन a। ठीक है, तो हम आपको बता रहे हैं जब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम इस स्टेप को छोड़ देंगे, सीधा इसके बाद ये स्टेप लिखेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन हमारा चेंज हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हमने t कह दिया है, मीन्स t रेज टू द पावर 7। dx को हमने क्या कहा, dx को हमने कहा dx की वैल्यू हमारी आई, जब हमने इसको t माना dt अपॉन a, तो हमने लिखा इसकी जगह dt अपॉन a। a कांस्टेंट वैल्यू है, a को हमने बाहर लिख लिया है, 1 अपॉन a सॉरी, तो 1 अपॉन a इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू द पावर 7 dt। t रेज टू द पावर 7 को इंटीग्रेट करेंगे, x रेज टू द पावर n वाला फॉर्मूला हमें लगा देना है, 1 अपॉन a t रेज टू द पावर 7 प्लस 1 अपॉन 7 प्लस c, क्या हो जाएगा t रेज टू द पावर 8 अपॉन 8 इंटू a कॉन्स्टेंट वैल्यू है, प्लस c। t की वैल्यू वापस रख देंगे, t की वैल्यू क्या मानी थी हमने, ax प्लस बी रेज टू द पावर 8 अपॉन 8a प्लस c, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ऐसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा जैसे हमने पढ़ा है 1 अपॉन एक्स, ऐसा भी हो सकता है कि ये ऐसे ना देकर क्वेश्चन को, इस सेम क्वेश्चन इस टाइप से ना देकर इस टाइप से दे दिया जाए, 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर 7, तो भी आपको क्वेश्चन को एज इट इज सॉल्व करना है। डिफरेंस कहाँ पर आएगा, डिफरेंस बस यहाँ पर आएगा, यहाँ 1 अपॉन टी रेज टू द पावर 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे इसको, देखो 1 अपॉन टी रेज टू द पावर 7 है, आप ऊपर लेकर जाते हैं -7 हो जाएगी पावर, -7 प्लस 1 -7 प्लस 1, तो वैल्यू क्या आएगी -6, यहाँ पर -6। ठीक है, -6 है, नीचे लेकर आएंगे आप -6 को तो +6 हो जाता है, मीन्स हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन -1/6a t रेज टू द पावर 6 प्लस c, t की वैल्यू रख देंगे तो -1/6a ax प्लस बी रेज टू द पावर 6 प्लस c, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शनल पावर भी हो सकती है, तो फ्रैक्शनल पावर देखकर घबराने की आवश्यकता नहीं है, फ्रैक्शनल पावर को भी हमें एज इट इज ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो -7 है, मान लिया ऐसे दे दिया जाए 7/2,
तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7/2 लिख दीजिए आप। ऊपर लेकर जाएंगे तो -7/2, 7/2 + 1 हो जाएगा, इस केस में -7/2 + 1 हो जाएगा। उसके बाद आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, जिस भी फॉर्म में आएगा वही आपका आंसर है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको आंसर में पावर इंटीजर ही मिले, पूर्णांक ही मिले, फ्रैक्शनल पावर भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस भी फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया गया है आपको आंसर उसी फॉर्म में दे देना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें, देखो जैसे हमने इन्वर्स फंक्शंस वाले फॉर्मूले पढ़े हैं, जैसे 1/1 + x², इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। अब यदि ये डायरेक्ट फार्मूला ना देकर इस टाइप से दे दिया जाए कि हमें फार्मूला बनाना पड़े, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम? मान लिया ये दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 1/16x² dx। देखो यदि यहाँ 16 नहीं होता, 1/1 + 16x², यहाँ 16 नहीं होता, केवल x² होता, तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे 1/1 + x² क्या हो जाता है tan इनवर्स x। अब क्योंकि 16 है, इसका मतलब ये है कि हमें इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा? हमने इसको लिखा इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 16x² है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 4x²। 16 आप जानते हैं 4² होता है dx। अब देखिए, अब यदि हम इस वैल्यू को कुछ मान लें, 4x को कोई एक नया वेरिएबल मान लें, तो ये माना, इसको यदि t माना हमने, तो ये हो जाएगा 1/1 + t², इस टाइप का फंक्शन बन जाएगा। तो हमने मान लिया 4x = t, डिफरेंशियल करेंगे, 4 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशियल 1 हो जाता है, हमने आपको बताया था dx हम इस बार मल्टीप्लाई में लिख देंगे, = dt। ठीक है, यदि हम डिफरेंशियल करें x का t का x के रेस्पेक्ट में, तो dt/dx आएगा। जो dx नीचे आना था वही हमने यहाँ लिख दिया है मल्टीप्लाई में, तो हमें एक लाइन कम लिखनी होगी, फिर कम लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ से dx की वैल्यू हम निकालेंगे, तो वैल्यू आ जाएगी dt/4। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी dt/4। क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + t² इंटू dt/4। अब देखो 4 बाहर लिख लेते हैं, 4 बाहर आएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी? जैसे हमने 4 को बाहर लिखा तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + t² dt। ये हो जाता है tan इनवर्स t, tan इनवर्स t हो जाता है, तो हमने इसको लिख दिया 1/4 tan इनवर्स t + c। ठीक है, लास्ट में तो ऐड करना ही है आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब t की वैल्यू आप वापस रख देंगे, तो 1/4 tan इनवर्स 4x + c, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पावर -1 है जिसको हम इनवर्स पढ़ते हैं। क्लियर? इस टाइप से हमें क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, यदि क्वेश्चन हमें उस फॉर्म में ना दिया गया हो जिस फॉर्म में हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, अब सेम ही क्वेश्चन में यदि बीच में माइनस दे दिया जाए, -16x² और साथ ही रूट लगाकर भी दे दिया जाए, मीन्स 1/1 + 1 - 16x² का रूट, तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखो उस केस में क्या करना है, जैसे यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बना है tan इनवर्स x का, यदि अंडर रूट आता है और बीच में माइनस आ जाता है तो हमारा फॉर्मूला किसका बन जाता है? हमारा फॉर्मूला उस केस में बन जाता है sin इनवर्स x। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन भी ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्वेश्चन में यहाँ चेंज कर दिया गया है, बाकी एज इट इज है। ये उस टाइप के क्वेश्चन है जिसमें हमें ax + b या केवल ax को हमें t मान लेना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर √1 - 4x² ये लिखा गया है। यदि यहाँ पर 4x² नहीं होता, 4 नहीं होता, तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे sin इनवर्स x। sin इनवर्स x का डिफरेंशियल आप जानते हैं, मतलब ये sin इनवर्स x का इसका इंटीग्रेशन sin इनवर्स x है, या आप ऐसा कहिए ये sin इनवर्स x का डिफरेंशियल है। ठीक है, अब या फिर -cos इनवर्स x भी लिख देते हैं। अभी 4 यहाँ पर आता है, इसलिए हम इसको ऐसा लिखेंगे 1 - 2x²
dx। ठीक है, ऐसा लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, अब मान लेंगे 2x इज इक्वल टू टी, डिफरेंशियल करेंगे। देखो 2 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशियल 1, dx इज इक्वल टू dt, या फिर आप यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे तो dt अपॉन 2, ये वैल्यू आ जाएगी। इट मीन्स ये क्वेश्चन हमारा चेंज हो जाएगा, √1 माइनस, इसको हमने t कहा है, t स्क्वायर, और dx को क्या लिखा है, dt अपॉन 2, तो हमने लिख दिया इसको dt अपॉन 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर लिख सकते हैं, मीन्स 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर dt। इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स टी, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाता है साइन इनवर्स x। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में x ना लिखकर t लिखा गया है तो हम इसको लिखेंगे साइन इनवर्स t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब t की वैल्यू वापस रख देते हैं, 1/2 साइन इनवर्स 2x प्लस c, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर हो गया आपको, चाहे फॉर्मूला tan इनवर्स का बने, चाहे कॉस इनवर्स का बने, चाहे साइन इनवर्स x का बने, और बाकी जो फॉर्मूले हैं, चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन बने, आपको क्या करना है, t मान लेना है ax प्लस b वाली फॉर्म को। जैसे क्वेश्चन हम लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻⁴ 4x + 5 या 4x - 5 dx। क्या करना है आपको इसे t मान लेना है। ठीक है, इसको t मानेंगे आप, चलिए कर ही देते हैं, 4x - 5 इज इक्वल टू t, डिफरेंशियल किया हमने, 4x का 1 5 का 0, dx इज इक्वल टू dt, या फिर dx इज इक्वल टू dt बाय 4। ठीक है, ये हो जाएगा dt बाय 4। अब आपको क्या करना है, 4x - 5, इसको हमने t माना था, तो क्वेश्चन हमारा बन जाएगा e⁻t, बराबर में जो आया है dx की वैल्यू क्या हमारे आ गई थी, dt अपॉन 4, तो आपको ये लिख देना है, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻t इंटू dt बाय 4 हमें बाहर लिख देना है, 4 बाहर लिखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ e⁻t dt। इंटीग्रेशन क्या होता है, आप चाहे इसका इंटीग्रेशन कर लें चाहे डिफरेंशियल कर लें, सेम ही होता है। ठीक है, e⁻t का डिफरेंशियल भी e⁻t, इंटीग्रेशन भी e⁻t। सबसे इजी फॉर्मूला है ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का, जिसमें आपको चेंजेस नहीं करने होते हैं। e⁻t प्लस c, t की वैल्यू रख देंगे वापस, 1/4 e⁻4x - 5 प्लस c, आंसर। ठीक है, तो क्लियर हो गया कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए, ये तो उस टाइप के क्वेश्चन थे जिसमें हमें ax प्लस b को t मान लेना था, मतलब क्वेश्चन दिया गया था इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ax प्लस b। अब ऐसा हो सकता है, नेक्स्ट टाइप पर हम चलते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या हो सकता है, जैसे किसी फंक्शन की मल्टीप्लाई में उसका डिफरेंशिएशन दे दिया जाए, या डिवाइड में डिफरेंशिएशन दे दिया जाए, मीन्स फंक्शन नीचे दिया गया हो और बराबर में डिफरेंशिएशन दे दिया जाए, तो उस केस में क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। टाइप सेकेंड क्या था इस टाइप में, क्या है इस टाइप में, देखो यदि इस टाइप से दे दिया जाए क्वेश्चन, f(x⁻n f'(x) dx, इस टाइप से दे दिया जाए, जहाँ f'(x) क्या है, fx का डिफरेंशिएशन है, ये हो सकता है, या इस टाइप से हो सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ f'(x) अपॉन fx dx, मीन्स जो वैल्यू नीचे लिखी गई है उसका डिफरेंशियल ऊपर दे दिया जाए, या इस टाइप से हो सकता है, या फिर इस टाइप से भी हो सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ f'(x) अपॉन fx⁻n dx, इस टाइप से दे दिया जाए। ठीक है, मीन्स आपको क्वेश्चन में बेसिकली कहने का हमारा मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन भी दे दिया गया हो, तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया कि क्वेश्चन आपको ये दिया गया है,
जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ये दिया गया है साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स। अब देखिए हम जानते हैं साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स। साइन प्लस माइनस से तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्लस माइनस, यदि प्लस माइनस वाली वैल्यू आ रही है तो माइनस तो हम डिवाइड में भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें करना क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम इसे, साइन एक्स होल स्क्वायर, साइन एक्स होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। अब देखो ये इस टाइप का फॉर्मूला बन जाता है, मीन्स एफ एक्स ये कॉस एक्स, यदि हम इसको टी मान लें तो साइन एक्स का डिफरेंशियल दिया गया है कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स होता है और वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है। तो हम क्या करेंगे, हम मानेंगे साइन एक्स इज इक्वल टू टी, ठीक है, हमें उस फंक्शन को टी मानना है जिसका डिफरेंशियल क्वेश्चन में गिवन है। डिफरेंशियल करेंगे cos x dx इज इक्वल टू डी टी, या तो आप यहाँ डी टी अपॉन डी एक्स लिख कर बाद में मल्टीप्लाई करें, या फिर आप सीधा यहाँ पहले डी एक्स लिख दें बराबर में डी टी लिख दें। क्लियर है इतना? अब देखो इसको हमने टी कह दिया है, इतना पावर एज इट इज लगी रहेगी, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू cos x इंटू डी एक्स, ये हमारी हो जाती है डी टी, ठीक है, ये वैल्यू हमारी हो जाती है डी टी। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर इंटू डी टी, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी रेज टू द पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस सी, तो ये हुआ टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। टी की वैल्यू रख देंगे, टी दिया गया था साइन एक्स पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी, आप ऐसा लिख दीजिए इसे या साइन क्यूब एक्स लिख दीजिए, एक ही बात है, साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस सी, ये हमारा आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। अब देखिए आपके माइंड में ये भी बात आ रही होगी कि cos x का डिफरेंशियल भी तो sin x होता है, cos x का डिफरेंशियल भी हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, तो हमने cos x को क्यों नहीं t माना? देखो हमने इसलिए cos x को t नहीं माना क्योंकि यहाँ पर sin स्क्वायर x है, cos x को हम t मानते तो cos x का डिफरेंशियल केवल sin x होता है, उस केस में जो स्क्वायर है एक sin x बच जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर sin x को t माना है। क्लियर? इन केस यहाँ पर स्क्वायर ना लगकर स्क्वायर यहाँ लगा दिया जाए, उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको cos x को t मानना है, ठीक है, cos x का डिफरेंशियल sin x, ये वैल्यू यहाँ लिख दी जाए या इसको इधर और इसको इधर लिख दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन किसी भी टाइप से लिखा जा सकता है, क्लियर है, किसी भी टाइप से क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं, ये इधर लिख दिया जाए या फिर ये इधर लिख दिया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पावर n ना लिख कर केवल इतना लिख दिया जाए, तो भी एक ही बात है, एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ठीक है। उस केस में क्या करना है, इसको टी मानना है, इसका डिफरेंशियल बराबर में दे दिया जाएगा, आप ऐसा लिख दीजिए, या यहाँ पर नोट पॉइंट में एक और चीज लिख सकते हैं, एफ एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स या पावर एन एफ डैश एक्स डी एक्स, इस टाइप का हो, इस टाइप का हो, इस टाइप का हो या इस टाइप का हो, चारों ही टाइप में हमें करना क्या है, उस फंक्शन को टी मान लेना है जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमें क्वेश्चन में गिवन हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन पर चलते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको क्लियर होता जाएगा कि क्वेश्चन को किसमें किसको टी मान लेना है, किसको टी मान कर क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम, ये आप सॉल्व करके लाइएगा, ये वाला क्वेश्चन cos स्क्वायर x लिख लीजिए, आप इसको सॉल्व करके लाइएगा। कैसे सॉल्व करना है, cos x को t मान लेना है, ठीक है, cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन x होता है, इसको सॉल्व कीजिएगा, थोड़ा सा ही डिफरेंस आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो जैसे डिवाइड में दिया गया है, मल्टीप्लाई में दिया गया है, डिवाइड में भी हो सकता है, मतलब फंक्शन नीचे हो सकता है। जैसे मान लिया क्वेश्चन ये दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 - x² dx। अब देखो आपको उस फंक्शन को t मानना है जिसका डिफरेंशियल क्वेश्चन में गिवन है, साइन इनवर्स x है और डिवाइड में दिया गया है √1 - x²। क्या करेंगे,
मान लेंगे साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल आप सब जानते ही हैं, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है अंडर रूट के साथ। तो हमने मान लिया साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। डिफरेंशियल करेंगे, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। अब देखिए इसको हमने t माना, ये जो इतनी वैल्यू है √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, यही है ये वैल्यू dt हो जाएगी, ठीक है। इस वैल्यू को dt कहा जा सकता है। मीन्स ये क्वेश्चन हमारा बन जाएगा t इंटू डी टी, ठीक है। इसको हमने t कहा है, जो बाकी बची हुई वैल्यू है उसको हमने dt कहा है। तो हमने इसको लिखा, यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं, t रेस टू दी पावर 1 + 1/1 अब तो खैर आप सीख ही गए होंगे। t रेस टू दी पावर n का फॉर्मूला t रेस टू दी पावर n + 1/n+1 होता है, प्लस c, ये हो जाएगा t² प्लस c। t की वैल्यू रखेंगे, t की वैल्यू क्या थी, साइन इनवर्स x² प्लस c, ठीक है। ये वैल्यू हमारी t की थी, तो आंसर हमारा आ जाएगा। क्लियर। ऐसे ही यदि यहाँ साइन इनवर्स x लिखा गया है, पावर नहीं दी गई है, ऐसा भी हो सकता है पावर दे दी जाए p, तो भी आपको क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। बस डिफरेंस क्या आ जाएगा, यहाँ p आ जाएगा तो p+1/p+1 हो जाएगा। मीन्स बस यहाँ वैल्यू रख देनी है आपको, इसको तो p+1 में तो हम कोई चेंज कर ही नहीं पाएंगे, तो यहाँ p+1/p+1, ठीक है। ऐसे सॉल्व कर देना है आपको इसको। अब देखो एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ऐसा दे दिया जाए, मान लिया सेम क्वेश्चन जैसे साइन इनवर्स एक्स में दिया गया है, इस टाइप से लिख दिया जाए e रेस टू दी पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² dx, ये क्वेश्चन दे दिया जाता है इंटीग्रेशन। तो क्या करेंगे हम इसमें, हमें उसको t मानना है जिसका डिफरेंशियल क्वेश्चन में गिवन है। तो e रेस टू दी पावर x का डिफरेंशियल e रेस टू दी पावर x होता है। तो क्या करेंगे, मान लेते हैं ये t है, मान लिया हमने tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x का डिफरेंशियल हो जाता है 1/1 + x² dx इज इक्वल टू dt। मीन्स ये वैल्यू t मानी, और ये जो बची हुई वैल्यू है 1/ कुछ नहीं दिया गया है तो 1/ मानकर चलते हैं हम, 1 + x² dx इज इक्वल टू dt। तो वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू दी पावर t, ये पूरी वैल्यू हो गई हमारी dt, e रेस टू दी पावर t का इंटीग्रेशन e रेस टू दी पावर t प्लस c इज इक्वल टू, वैल्यू रख देंगे e रेस टू दी पावर tan इनवर्स x प्लस c, ये हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चंस को हमें इस टाइप से सॉल्व कर देना है। क्लियर। अब देखिए इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, यदि वैल्यू डिवाइड में दी गई है, उसको t मानना है, उसका डिफरेंशियल दिया गया है क्वेश्चन में, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए जितने स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मीन्स हमें पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किया है, वो ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, DEC पॉलीटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स हैं, देखिए टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्री PDF नोट्स मिल जाते हैं, हर एक सब्जेक्ट्स के जो भी क्लासेस हैं, आपकी क्वेश्चंस वगैरह जो भी हमें प्रोवाइड कराने हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे। इसके अलावा क्लास का शेड्यूल, किस टाइम कौन सी क्लास होने वाली है, इन सब की इन्फॉर्मेशन भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। इसके अलावा भी जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं जो आपके लिए होनी चाहिए, जो हमें आपको बतानी है, वो सब इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाती है। तो टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन कैसे करना है टेलीग्राम चैनल, देखिए आपके पास टेलीग्राम ऐप यदि नहीं है तो डाउनलोड कीजिएगा, सर्च कीजिएगा JEC पॉलीटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस और ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है।
आपको यही चैनल ज्वाइन करना है। बहुत कुछ फेक चैनल्स भी हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, आपको जेई क्लासेस वाला ही ज्वाइन करना है। इसके अलावा आप शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों को इस क्लास को, और जिन दोस्तों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी कह दीजिएगा वो भी सब्सक्राइब करें, ताकि उन्हें भी क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।